हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे इंग्लिश इन्फो चैनल में आपका एक बार फिर से नहीं बार बार स्वागत है। जब भी आप हमारे चैनल पर विजिट करते हैं तब भी आपका स्वागत रहेगा। तो आज हम बात करने वाले हैं फिर से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और उसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ा था। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमने पढ़ा था कि क्लोज एंडेड क्या होते हैं, ओपन एंडेड क्या होते हैं, और क्लोज एंडेड के जो है स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल बता दिए गए थे। आज हम पढ़ने वाले हैं ओपन एंडेड के बारे में, ओपन एंडेड के बारे में, जो कि इंट्रोगेटिव का दूसरा हिस्सा है। और अगर वो पिछला वीडियो आप लोग नहीं देखे होंगे तो उस वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, बड़े आसानी से आप लोगों को मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जाके देख लीजिएगा। तो देर ना करते हुए चलिए आपकी कहानी शुरू करते हैं। कहानी हमारी कल क्या शुरू हुई थी? कहानी हमारी वही थी, कहानी का नाम था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कहानी का नाम क्या था? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके फ्रेंड्स, जी हाँ। अब कल जो बताया गया था फ्रेंड्स वो था हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या था? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव में क्या बताया गया था कि जो हमारा इंट्रोगेटिव है इंट्रोगेटिव जो है ये बताया गया था कि ये दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। पहला क्या होता है? बताया गया था कि पहला जो होता है वो होता है क्लोज एंडेड। क्लोज एंडेड बताया गया था। दूसरा जो बताया गया था वो बताया गया था ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड बताया गया था। जो क्लोज एंडेड ऐसे सेंटेंस जिसका आंसर हमें सिर्फ किस में मिलता हो? एस या नो में मिलता हो। किस में मिलता हो? एस या नो में मिलता हो। ऐसे टाइप क्वेश्चंस हमारे होते हैं क्लोज एंडेड। और ये इनकी हिंदी की शुरुआत हमेशा क्या से होती है? कहाँ से होती है? क्या से होती है। और इंग्लिश की शुरुआत जो है यानी व्हाट, इनकी इंग्लिश कभी भी नहीं लिखी जाती। ये बताया गया था, कभी भी नहीं लिखी जाती, बल्कि इनकी शुरुआत हमेशा हेल्पिंग वर्ब से होता है। कहाँ से होता है? हेल्पिंग वर्ब से होता है। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, यही बताया गया था। और जैसे कुछ एग्जांपल ले लिया जाए, जैसे मैंने कहा क्या रमेश खाना खा रहा है? तो अगर खा रहा होगा तो क्या कहेगा? यस। नहीं खा रहा होगा तो बोलेगा नहीं, है ना। मतलब चलिए हम लिख देते हैं। मैंने कहा क्या रमेश खाना खा रहा है? अब यहाँ पर देखिए क्या रमेश खाना खा रहा है। अब इसका आंसर आप किस रूप में दे सकते हो? सिंपल सी बात है, एस या नो में दे सकते हो। देखो कैसे। क्या रमेश खाना खा रहा है? यस। क्या रमेश खाना खा रहा है? नो। है ना, बात समझ में आ रहा है ना। एस या नो में आप दे सकते हो। इसका मतलब ये हमारा जो सेंटेंस है ये पूरा का पूरा सेंटेंस क्लोज एंडेड हो गया। लेकिन अगर यही सेंटेंस कुछ इस तरह से लिखा रहे, रमेश क्या खा रहा है, तब क्या होगा? क्या अब इसका आंसर आप एस या नो में दे पाओगे? देख कर देखिए। रमेश क्या खा रहा है? यस। रमेश क्या खा रहा है? नो। मतलब हम इसका आंसर हम ना तो एस में दे सकते हैं ना ही नो में दे सकते हैं, है ना। एस या नो में किसी में नहीं दे सकते। इसका मतलब ये हो गया, इसका हमें जो ये देखिए यहाँ पर भी क्या आया था, यहाँ पर भी क्या, लेकिन दोनों के सेंटेंस में अंतर है। यहाँ क्या रमेश खाना खा रहा है, रीज़न नहीं पूछ रहा है, मतलब वो आंसर पूछ रहा है कि हमें आंसर दीजिए एस या नो में, है ना, कि खा रहा है कि नहीं खा रहा है। लेकिन इसमें क्या है, रमेश क्या खा रहा है, इसमें बताना पड़ेगा क्या खा रहा है। रीज़न यहाँ पर जो क्या का अर्थ निकल रहा है, मतलब यहाँ पर क्या बताना होगा आपको? रीज़न बताना होगा, कारण बताना होगा क्या खा रहा है ना। तो बात समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे टाइप जो जिसका आंसर हमें एस या नो में आंसर मिल जाता है वो हमारे ऐसे सेंटेंस होते हैं क्लोज एंडेड। और ऐसे सेंटेंस जिसका आंसर हमें एस या नो में नहीं मिलता बल्कि हमें क्या देना रहता है? फुल आंसर, या तो रीज़न बताना होता है। क्या? या तो हमें रीज़न देना होता है। तो ऐसे जो ऐसे वाक्य होते हैं, ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनको हमें या तो फुल आंसर बताना हो तो या तो रीज़न बताना हो, तो वो होते हैं ओपन एंडेड। जैसे क्या रमेश खाना खा रहा है, तो इसका आपने यस या नो में दिया। क्या रमेश खाना खा रहा है, तो इसका आंसर एस या नो में मिला। इसका मतलब ये क्लोज एंडेड। लेकिन रमेश क्या खा रहा है,
रमेश खाना खा रहा है ना। मतलब इसका हमें यस या नो में बिल्कुल नहीं दे पाएंगे आंसर, क्योंकि आप ज़बरदस्ती भी देना चाहोगे तो भी नहीं इसका आंसर दे पाओगे यस या नो में। इसका मतलब हमें इसका रीज़न बताना होगा, क्या खा रहा है, फुल आंसर देना होगा। रमेश खाना खा रहा है ना, तो इसका मतलब ऐसे टाइप क्वेश्चन जो हो गए ये हो गए ओपन एंडेड, ठीक, और ये क्लोज एंडेड, ठीक। और जैसे मैंने एग्जांपल में कहा क्या तुम किताब पढ़ रहे हो, यहाँ पर लिखा गया क्या तुम किताब पढ़ रहे हो, तो पढ़ रहा होगा तो कहेगा यस, नहीं पढ़ रहा होगा तो कहेगा नहीं, नो, है ना। मतलब क्या तुम किताब पढ़ रहे हो, इसका मतलब इसका आंसर हमें किस में मिलेगा, एस या नो में मिलेगा। तो इसका मतलब ये सेंटेंस जो है हमारा क्या हो गया, क्लोज एंडेड हो गया। क्या हो गया, क्लोज एंडेड। लेकिन अगर मैं लिख दूं तुम किताब क्यों पढ़ रहे हो, देखिए ये क्वेश्चन मार्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तुम किताब क्यों पढ़ रहे हो, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, क्या इसका आंसर आप एस या नो में दे सकते हो। देखो तुम किताब क्यों पढ़ रहे हो, यस या नो, क्या इसमें दे सकते हो इसका आंसर, बिल्कुल भी नहीं दे सकते, है ना, नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ पे जो आया है बीच में क्वेश्चन वर्ड आया तो हमें इसका रीज़न बताना होगा। वह किताब मतलब तुम किताब क्यों पढ़ रहे हो, इसका रीज़न बताना पड़ेगा। इसको जो भी आंसर देगा, आंसर जो भी देगा वो क्या बताएगा, अपना रीज़न बताएगा क्यों पढ़ रहा है ना। यहाँ पर ऐसे नो में काम नहीं चलने वाला, तो ऐसे सेंटेंस जो हमारे हो गए क्या हो गए, ओपन एंडेड, यानी ये हमारा क्या हो गया, ओपन एंडेड, और ये हमारा हो गया क्लोज एंडेड। मतलब ये वाला जो हो गया जिसका आंसर हमें एस एन ओ में मिल रहा है, ये हो गया हमारा क्लोज एंडेड। मुझे लगता है कि ये कहानी समझ में आ गई है। तो हमने कल जो भी पढ़ा था, और ये भी मैंने बताया था कि हिंदी की शुरुआत कहीं से, हिंदी की शुरुआत कहीं से भी हो, ठीक है, हिंदी की शुरुआत कहीं से भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसमें। लेकिन क्लोज एंडेड में इंग्लिश हिंदी की शुरुआत हमेशा क्या से होती है, देख सकते हैं, क्लोज एंडेड में हिंदी की शुरुआत हमेशा क्या से ही होती है, ठीक है। और ओपन एंडेड में ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। ओपन एंडेड में क्या होता है कि हिंदी की शुरुआत कहीं से हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इंग्लिश की शुरुआत जो है, इंग्लिश की शुरुआत हमेशा क्वेश्चन वर्ड से होती है, जो कि पिछले वीडियो में मैंने बता दिया कि क्वेश्चन वर्ड यानी कीवर्ड या तो क्वेश्चन वर्ड, जो भी कह दो आप। कीवर्ड मतलब इंट्रोगेटिव के कुछ कीवर्ड होते हैं, वो पिछले वीडियो में बता दिया गया है, लिखवा दिया गया है, देख लेना जाके, लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और लास्ट में यही बताया गया था कि इम्पोर्टेंट हिस्सा है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये कल ये बताया गया था, जिनमें से इनके स्ट्रक्चर भी बताए गए थे, और क्लोज एंडेड का हमने बखूबी से स्ट्रक्चर के साथ और एग्जाम्पल भी समझे थे, है ना। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ओपन एंडेड। क्या पढ़ने वाले हैं, ओपन एंडेड। तो चलिए देर न करते हुए कहानी शुरू करते हैं, इसे मिटा देते हैं। दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है पता नहीं कैसे। तो मैंने अभी एक झलक गाना गाया, बहुत ही अच्छा गाना था, शायद आप लोगों को मज़ा आया होगा। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे जो क्या कहते हैं, ओपन एंडेड तो पढ़ चुके थे, नहीं सॉरी क्लोज एंडेड पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ने वाले ओपन एंडेड, है ना, OPENENDED, ओपन एंडेड। देखिए यही हम पढ़ने वाले हैं। कल क्लोज एंडेड पढ़े थे, आज ओपन एंडेड। तो ओपन एंडेड का स्ट्रक्चर बताया गया था। देखिए ओपन एंडेड ये भी बताया गया था कि हिंदी की शुरुआत, जिसका हमें रीज़न क्या होता है, फुल आंसर बताना होता है। हमें रीज़न क्या बताना होता है, हमें ओपन एंडेड वही कहलाता है जिसका आंसर आप फुल आंसर में दे सको। फुल आंसर या तो रीज़न, क्या, या तो रीज़न, ठीक है। और हिंदी की शुरुआत कहीं से भी हो, हिंदी कहीं से भी शुरू हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इंग्लिश की शुरुआत हमेशा क्वेश्चन वर्ड से ही होती है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है, यही बताया गया था। इसके बाद इसका स्ट्रक्चर भी बताया गया था।
अब चलिए हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। इसके स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो स्ट्रक्चर कई प्रकार के इनके स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब लगभग 3-4 स्ट्रक्चर होते हैं। चलिए लिखते हैं स्ट्रक्चर। अब नंबर आता है स्ट्रक्चर नंबर 1। सबसे पहले हम नंबर 1 स्ट्रक्चर की बात करेंगे। नंबर 1 स्ट्रक्चर क्या है कि ये कहता कि सबसे पहले क्या ला के दो, कहता कि सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड ला के दो। क्या? QW, क्वेश्चन वर्ड। इसके बाद कहता है हेल्पिंग वर्ब लिखो। अब जान ही रहे हो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? वो होता है इज, जो कि एक वचन के लिए लगता है, यानी सिंगुलर नाउन के लिए। इसके बाद बताया गया था एम, ये सिर्फ आई के लिए लगता है। और बताया गया था आर, ये होता है बहुवचन प्लूरल के लिए, है ना। इसके बाद बताया गया था कि सब्जेक्ट, देखो यही हमारा सब्जेक्ट अगर एक वचन है तो इज, अगर यही हमारा सब्जेक्ट आई है तो एम, अगर यही हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है बहुवचन है तो आर। ठीक है। देखो, और मैंने छोटी सी एक बात बताए थे कि अगर कहीं पर नाट की ज़रूरत पड़ती है तो बीच में नाट को चिपका देना। ठीक है, क्योंकि अलग से सेंटेंस बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बीच में अगर नाट आ जाता तो सब्जेक्ट के बाद नाट लगा देना, कहानी ख़त्म। इसके बाद फिर मैंने बताया था कि मेन वर्ब का जो होता है फर्स्ट फॉर्म होता है, और इसमें क्या टाँका लगा देना है, आईएनजी को कस के बांध देना है मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में। और इसके बाद कहता कि ऑब्जेक्ट लिख दो जी, और कॉम्प्लीमेंट लिख दो अगर आता है। फिर कहता है कि लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क ला के दे दो, कहानी ख़त्म आपकी। ठीक है, बातें समझ में आई? चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल के हिसाब से समझते हैं। मैंने कहा हमने कहा तुम सड़क पर उसे क्यों देख रहे हो। ठीक है, तुम सड़क पर उसे क्यों देख रहे हो। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, लिखा गया तुम सड़क पर उसे क्यों देख रहे हो। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है, अगर मैं क्योंकि देखिए ओपन एंडेड का स्ट्रक्चर कहता है, स्ट्रक्चर नंबर 1 कहता है कि सबसे पहले क्या ला के दो, क्वेश्चन वर्ड ला के दो। अब क्वेश्चन वर्ड मतलब ये हमारा हो गया क्वेश्चन वर्ड, कीवर्ड है ना। इंट्रोगेटिव का कीवर्ड क्या है, इसी से तो पता चल रहा कि ये क्वेश्चन किया जा रहा है ना। अगर ये इसे हटा दिया जाए तो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं बनेगा। देखो, तुम सड़क पर उसे देख रहे हो, कोई क्वेश्चन बना नहीं बना। लेकिन जैसे ही हमने इसमें चिपका दिया क्यों, तो क्या हो गया, तुम सड़क पर उसे क्यों देख रहे हो, तो मतलब है आपका एक क्वेश्चन तैयार हो गया। ठीक है, यही हमारा हो गया क्वेश्चन वर्ड। अब इसको पहले लिखते हैं। तो वाई मीन्स होता है क्यों। इसके बाद हमें इज एम आर चाहिए। अब सब्जेक्ट पकड़ते हैं, सब्जेक्ट के हिसाब से तो इसको लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या है, क्योंकि देखो ये जो है सब्जेक्ट के हिसाब से ही ये लगेगा। ठीक है, अब सब्जेक्ट है हमारा तुम, यू, बहुवचन है तो बहुवचन होने के नाते हमने क्या बताया था कि आर लगेगा, है ना। जब बहुवचन या प्लूरल हो तो हम क्या लगाते हैं, आर। वाई आर, सब्जेक्ट क्या है, तुम, यू। इसके बाद नाट, कहीं पर नाट आया है, देखो नहीं शब्द जो है कहीं पर नहीं आया तो छोड़ दो, ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत के मुताबिक पर लगाएंगे। तो मेन वर्ब पकड़ते हैं, मेन वर्ब क्या है, देखना। अब लिख सकते हो सीइंग, लुकिंग, कुछ भी। तो यहाँ हम सीइंग कर देते हैं, SEE सी, इसमें ING जोड़ देते हैं, सीइंग, है ना। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, सड़क पर उसे, तो पहले उसे, क्योंकि ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखा जाता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हो और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले हमें टू लगाना होता है। ठीक है, तो यही कहानी हमारी। यहाँ पर हम लिख देते हैं उसे, हिम। इसके बाद एक ऑब्जेक्ट है सड़क पर, तो पर की इंग्लिश ऑन, सड़क की इंग्लिश रोड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और हमने एक एग्जांपल लिया, मैंने कहा बंदर
डालियों पर क्या कर रहे हैं? बंदर डालियों पर क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो बानर है, तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर के हिसाब से चलते हैं। क्वेश्चन वर्ड चाहिए हमें। क्वेश्चन वर्ड क्या है? क्यों, ठीक, सॉरी, क्या। तो इस अब देखिए यहाँ पर क्या आया है, इसका मतलब ये आपका ओपन क्लोज एंडेड नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इसका आंसर हमें फुल आंसर बताना पड़ेगा, रीजन बताना पड़ेगा, रीजन देना होगा ना। तो इसीलिए हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे क्या, यानी व्हाट। दिखाई दे रहा ना, व्हाट के बाद हमें चाहिए इज एम आर। अब सब्जेक्ट सबसे पहले देखेंगे तभी इज एम आर लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या है आपका? बानर, मतलब बंदर, सॉरी। अब ये जो बंदर है या बानर है, ये क्या है? एक ही बंदर की बात कर रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया, ये सिंगुलर हो गया, मतलब एक वचन हुआ तो हम इज लगा देंगे। व्हाट इज द मंकी या अ मंकी, आ लगाइए, सबसे बढ़िया रहेगा। नाउन है तो आ लगाइए, अ मंकी, ठीक। व्हाट इज अ मंकी। सब्जेक्ट देखिए, हमने क्वेश्चन वर्ड व्हाट लगाया, इज हमने लगा दिया, और सब्जेक्ट जो है अ मंकी, क्योंकि बंदा जो आपका एक कॉमन नाउन होने की वजह से हमने नाउन के साथ हम ये हमेशा लगाते हैं। ये नाउन की बातें नाउन में बताई जाएंगी। इसके बाद नाट की जरूरत पड़ी है, तो नाट देखिए कहीं पर शब्द नहीं आया है, छोड़ दीजिए। मेन वर्ब क्या है? करना, मतलब डू। अब ये डू जो है, आप प्रेजेंट इनफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब मत समझिएगा। यहाँ डू मीन्स करना वाला होता है, ठीक है। यहाँ तो हेल्पिंग वर्ब लग गया, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब थोड़ी ना लगेगा। अब इसमें आईएनजी जोड़ दीजिए, डूइंग। ऑब्जेक्ट क्या बचा? डालियों पर, तो ऑन डालियाँ। किसके में डालियाँ होता है? हैं, हाँ, ब्रांच, BRANCH, और डालियाँ हैं तो ब्रांचेस कर लीजिए, ठीक है। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, सही है। तो अब चलते हैं कहानी को थोड़ा सा और लेकर आगे, यानी स्ट्रक्चर नंबर 2 है ना। तो थोड़ा सा मिटा देते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनके लिए एक स्पेशल रूल्स बनते हैं। जैसे वो वर्ड कौन कौन से हैं? वो वर्ड हैं कितना, कितनी, कितने, या कौन सा, कौन सी, कौन से, ठीक है। ये जो वर्ड हैं, ये इनके लिए एक स्पेशल रूल बनते हैं। जैसे मैंने कहा कि आ गया कितना, कितने, कितने। सबसे पहले इसको देख लेते हैं। कितना, कितनी, कितने, ठीक है। कितना, कितनी, कितने, इसके लिए हम लगाते हैं हाउ मच या हाउ मेनी, ठीक। या तो आ गया कौन सा, कौन सी, कौन से, ठीक। तो इसके लिए हम लगाते हैं विच। क्या लगाते हैं? विच। ये जो रूल आप देख रहे हैं, हाउ मच और विच, इसके लिए क्या होता है? इसके लिए कि अलग से स्पेशल रूल्स बनते हैं। उस रूल्स को मैं समझाना चाहूँगा, तो समझाने से पहले अब इसको मैं एक काम करता हूँ, मिटा के अब यूज के हिसाब से समझाने की कोशिश करूँगा, यानी यूज ऑफ हाउ मच, हाउ मेनी या विच। तो ये याद रखना। ये ओपन एंडेड में ही आते हैं, ठीक है गाइस। ये ओपन एंडेड में ही आते हैं। अब लिखते हैं यूज ऑफ हाउ मच,
हाउ मेनी या विच। आप एक बार ध्यान से देखिए, हाउ मच और हाउ मेनी और विच, ये जो है कितना, कौन से के लिए एक ही शब्द है, विच, ये सी है, ध्यान दीजिएगा ये सी है विच। और कितना कितनी कितने के लिए दो शब्द हैं, हाउ मच और हाउ मेनी। तो इसका मतलब ये हो गया जब दो वर्ड हैं तो दोनों अलग अलग काम करते होंगे, जाहिर सी बात है। तो इनको हम समझ लेते हैं कि हाउ मच हाउ मेनी कहाँ कहाँ लगते हैं, ठीक है। चलिए, यानी इनका जो हिंदी आता है, हिंदी क्या होता है, कितना कितने कितने, ठीक है, ये होते हैं। अब ये जो है इनके जो वर्ड होते हैं, इनके दो वर्ड होते हैं, एक होता है हाउ मेनी, ठीक, दूसरा होता है हाउ मच, ये होता है। अब मैं बता दूं फ्रेंड्स, जो हाउ मेनी होता है वो कहाँ लगाया जाता है और हाउ मच कहाँ लगाया जाता है। हाउ मेनी ऐसे कंडीशन के लिए होता है जो सिर्फ आपका काउंटेबल नाउन हो, ऐसा नाउन हो जो सिर्फ आपका क्या हो, काउंटेबल नाउन हो। और काउंटेबल नाउन में पता कौन कौन से नाउन आते हैं आप लोगों को। काउंटेबल नाउन में आपका जो नाउन आता है वो होता है आपका कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, ठीक है, यही दो नाउन आते हैं। और मैं बता दूं, और जो आपका ये हाउ मच यूज होता है, हाउ मच ऐसे नाउन के लिए होता है जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। कौन सा नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। ये अनकाउंटेबल नाउन कितने होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन टोटल 3 होते हैं। एक होता है प्रॉपर नाउन, ठीक, एक होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, और तीसरा होता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, ठीक है, ये 3 क्या होते हैं, ये आपके होते हैं अनकाउंटेबल नाउन। मतलब जहाँ पर कॉमन नाउन आ जाए और वहाँ कितना कितनी कितने हो तो वहाँ पर हम लगाते हैं हाउ मेनी, और जहाँ पर कलेक्टिव नाउन हो वहाँ पर भी कितना कितनी कितने के लिए क्या लगाते हैं, हाउ मच लगाते हैं। मतलब कितना कितनी कितने के लिए जब आपका कॉमन नाउन से संबंध बनेगा तो हाउ मेनी, या कलेक्टिव नाउन के लिए हाउ मेनी। लेकिन यही कितना कितने की इंग्लिश जो होती है, जब आपका प्रॉपर नाउन या एब्स्ट्रैक्ट नाउन या मटेरियल नाउन के साथ हो तो वहाँ पर हम हाउ मच लगाते हैं। वो ज़माना छूट गया है गाइस, जो आपने पढ़ा था कि जो चीज़ें गिनी जा सकती हैं, लोग पढ़ाए होंगे आप लोगों को कि जो चीज़ें गिनी जा सकती हैं उसके लिए हाउ मेनी, और जो चीज़ें नहीं गिनी जा सकती है उसके लिए हाउ मच लगाते हैं। ये चीज़ें गलत है, पूरी तरह से गलत हैं, क्योंकि वो सही तरीका नहीं है। अगर मैं बात करूं कि वह कितना आम खा रहा था, तो कितना आम, अब आम तो गिन सकते हो, लेकिन अगर मैं कह दूं कि लिखा गया है वह कितना आम खा रहा था, ठीक है, अगर मैं बोलूं कितना आम, तो आम तो गिन सकते हो, तो इसके लिए तो जब आम गिन सकते हो तो कितना का इंग्लिश तो आपको लगाना चाहिए हाउ मेनी, है ना, हाउ मेनी मैंगो, ओके। मतलब गिनने के हिसाब से तब तो ये पूरा का पूरा सही है, लेकिन ये पूरी तरह से गलत है, क्योंकि आम जो है एक आपका मटेरियल नाउन है। कौन सा नाउन है, मटेरियल नाउन, ये पदार्थ है, ठीक है, ये पदार्थ है, इसलिए अनकाउंटेबल नाउन के कैटेगरी में आता है। इसलिए यहाँ पर हम हाउ मच लगाते हैं। अगर आपको विश्वास ना हो, हाउ मच मैंगो, अगर आपको विश्वास ना हो तो अभी के अभी गूगल ट्रांसलेट में जाके ये सेंटेंस आप सर्च कीजिए, तो वहाँ पर आप देखेंगे हाउ मेनी मैंगो नहीं लिख कर के आएगा, हाउ मच मैंगो लिख के आएगा। ये मेरा गारंटी है, देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। तो इसे मिटा करके हम चलते हैं स्ट्रक्चर की ओर। हमने समझा दिया जो समझाना था मुझे।
बाकी देखिए विच के लिए तो जो स्ट्रक्चर इसके लिए है वही स्ट्रक्चर इसके लिए भी है, क्योंकि इसका एक और इसके लिए कोई झंझट नहीं है, इसका एक ही मीनिंग है, कितना कौन से के लिए एक ही मीनिंग है विच। लेकिन दिक्कतें इसके लिए आती थी हाउ मच हाउ मेनी के लिए, क्योंकि हिंदी का वही अर्थ है, हिंदी एक ही है, लेकिन स्पेलिंग मीनिंग अलग अलग है, इंग्लिश अलग अलग है, तो अलग अलग जगह लगाए जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर की, कहानी को तब लेके चलते हैं आगे। अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो स्ट्रक्चर कहता है अब स्ट्रक्चर नंबर शायद 2 होगा। स्ट्रक्चर कहता है कि सबसे पहले क्या लिखिए, ये कहता है कि सबसे पहले आप लिखिए क्वेश्चन वर्ड, है ना। अब ये क्वेश्चन वर्ड जो है कौन कौन से रहेंगे, यही रहेगा हाउ मच या हाउ मेनी। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड। लेकिन इस क्वेश्चन वर्ड के साथ हमें कुछ नाउन लिखने होंगे। क्या लिखने होंगे, नाउन। ये नाउन जो है इनसे रिलेशन बनाता है तभी इसके साथ आता है। ठीक है, अभी मैं दिखा दूंगा एग्जाम्पल के हिसाब से। इसके बाद तब जाके हमें हेल्पिंग वर्ब लिखना है, और इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है इज, एक वचन के लिए इज, और आई के लिए एम, और बहुवचन के लिए आर। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद कहता है तब जाके आप सब्जेक्ट लिखिए। सब्जेक्ट के बाद अगर नाट की जरूरत पड़ती है तो आप नाट लिख दीजिए, वरना छोड़ दीजिए। ठीक है, इसके बाद कहता है कि तब जाके मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और उसमें आईएनजी आप टांग दीजिए, और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिख करके, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिपका के छोड़ दीजिए कहानी को। ठीक है, इतना है। चलिए अब हम एग्जाम्पल के हिसाब से समझते हैं, तब कहानी समझ में आएगी। जैसे मैंने कहा, वह सड़क पर कितने केले रहा है, वह सड़क पर कितने केले खा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो क्वेश्चन वर्ड लिखा इसके साथ नाउन लिखा। क्यों लिखा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो अपने साथ में जो नाउन आता है उसके साथ रिलेशन बनाते हैं। कैसे रिलेशन बनाते हैं मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर कहा गया वह सड़क पर कितने क्या, तो आप बताओगे केले, बताओगे कि नहीं बताओगे। मतलब वो जो कितने पूछ रहा है किसके बारे में पूछ रहा है, केले के बारे में ही तो पूछ रहा है ना। ये कितने केले के बारे में ही पूछ रहा है। ये कितना क्या, केले की क्वांटिटी है, केले की क्या है, क्वांटिटी है, केले की संख्या बताने की कोशिश कर रहा है। मतलब ये अपने साथ इसको जोड़ रहा है, इसके साथ रिलेशन बना रहा है ना। अब जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो यहाँ पर हम क्वेश्चन वर्ड पहले लिखेंगे। अब ये कितने आ गया, अब कितने के लिए हम दो चीज़ें लगा सकते हैं, या तो हाउ मेनी लगाएंगे या तो हाउ मच लगाएंगे, दो में से किसी एक को लगाना है। अब ये देखना है कि कितने का रिलेशन किसके साथ बन रहा है, कितने का रिलेशन केले से साथ बना है। अब ये केला आपका काउंटेबल नाउन है कि अनकाउंटेबल नाउन है, ज़रा देख के बताइए, ज़रा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। केला आपका अनकाउंटेबल नाउन है क्योंकि ये मटेरियल नाउन है। केला आपका एक मटेरियल नाउन होने के नाते अनकाउंटेबल नाउन में आता है, तो इसलिए हाउ मच लगाएंगे। क्या लगाएंगे, हाउ मच। यहाँ पर हम कर देंगे हाउ मच। इसको देखिए हाउ मच हमने क्वेश्चन वर्ड लिख दिया ना। इसके बाद हम लगाएंगे नाउन। नाउन क्या आएगा, जो रिलेशन बनाएगा। तो कितने का रिलेशन केले से बना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बनानास, है ना, BANANAS, बनानास। ठीक है, इसके बाद हमें इज एम आर लगाना चाहिए। तो इज एम आर सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगा। सब्जेक्ट आपका क्या हुआ है, सिंगुलर है, मतलब एक वचन है, तो इज लगाएंगे, इज। ये मत सोचिएगा कि बनाना के लिए इज आया, नहीं, ये सब्जेक्ट जो इज आया वो सब्जेक्ट के लिए आया है। मैंने बताया ना, ये जो आएगा वो किसके लिए आएगा, ये सब्जेक्ट के लिए ही आएगा। ठीक है, सब्जेक्ट के हिसाब से ये जो हेल्पिंग वर्ब लगेंगे, है ना। तो इज जो है किसके लिए, किसके हिसाब से लगा, वह के हिसाब से लगा, तो इज। इसके बाद सब्जेक्ट क्या हो गया, ही, इज ही। अब नाट कहीं पर आया नहीं, छोड़ दो। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, खाना, EAT, ईट मीन्स खाना होता, सबको पता है। इसमें ING जोड़ दिए, हो गया ईटिंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ING जुड़ गया, ऑब्जेक्ट बचा क्या, सड़क पर की अंग्रेजी ऑन द रोड। ठीक, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। बात समझ में आ गई ना। अगर मैं कह दूं
एक सेंटेंस और मैं लिख रहा हूँ। मैंने कहा बगीचे में कितने लड़के खेल रहे हैं। बगीचे में कितने लड़के खेल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हमें लिखना है क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है? कितना। तो अब इसके लिए या तो हाउ मच, हाउ मैनी या हाउ मच लगाएंगे। कंडीशन देखेंगे कितना का रिलेशन किससे बन रहा है, बताओ तो जरा एक बार। लड़के के साथ बन रहा है, ठीक है, समझदार हो। बगीचे में कितने क्या लड़के, लड़के की क्वांटिटी ये बताने की कोशिश कर रहा है, लड़के की क्वांटिटी बता रहा है, इसका मतलब इससे रिलेशन बना। अब ये लड़के बॉयज़ है ना, तो बॉयज़ जो है आपका एक कॉमन नाउन होता है, नाउन में बता दिया जाएगा। कॉमन नाउन होने के नाते आपका काउंटेबल नाउन हुआ, तो इसका मतलब हाउ मेनी लगाएंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड क्या लगाएंगे? हाउ मेनी। मेनी के बाद हमें नाउन चाहिए, यही नाउन आएगा, यही नाउन, क्योंकि यही तो रिलेशन बना रहा है ना। हाउ मेनी बॉयज़, ठीक है। हाउ मेनी बॉयज़ करने के बाद यहाँ पर इज एम आर लगाना सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट हमारा क्या है? देखिए सब्जेक्ट हमारा यही है, क्योंकि खेलने का काम कौन कर रहा है? लड़के ही खेल रहे हैं ना, खेलने का काम लड़के ही कर रहा है, तो इसका मतलब यही सब्जेक्ट हो गया। और सब्जेक्ट हमारा क्या? बहुवचन है। बहुवचन होने के नाते हमने आर लगाया, आर हो गया। आर के बाद देखिए हमें चाहिए सब्जेक्ट। अब यहाँ तो सब्जेक्ट तो लिख नहीं सकते, क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि ये जो है लड़के सब्जेक्ट था, ये नाउन के रूप में नाउन की जगह पे चला गया, मतलब क्वेश्चन वर्ड के बाद चला गया, है ना। यहाँ से उठ के यहाँ एक बार लिखा गया, तो अब यहाँ पर आप बॉयज़ लिख नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ पर आप जब ये उठ के चला गया किसी दूसरे जगह पे, तो इसे छोड़ दो, नाटा को खोजो, मतलब जो मिलता जाए उसको लिखते जाओ, जो छूटता जाए उसे छोड़ दो। तो सब्जेक्ट यहाँ से उठ के चला गया दूसरी जगह पे, तो अब इसका मतलब सब्जेक्ट अब है ही नहीं, तो छोड़ दो। अब नाट लिखो। मेन का नाट भी नहीं है, देख सकते हो, तो छोड़ दो। मेन का फर्स्ट फॉर्म क्या है? खेलना, प्ले, PLAY, प्ले, ING जोड़ दो। प्लेइंग। ऑब्जेक्ट क्या है? बागीचे में, मेक इंग्लिश इन बागीचे, इन द गार्डन, GARDEN, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। दिखाई दे रहा कि नहीं बॉयज? चलिए, मुझे लगता है इतना समझ में आ गया। थोड़ा सा और एग्जांपल देख लेते हैं। चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। मैंने कहा वह क्लास में कौन सी किताब पढ़ रही थी। वह क्लास में कौन सी किताब पढ़ रही थी, ठीक है। तो स्ट्रक्चर बनाने के स्ट्रक्चर के हिसाब से चलेंगे। क्वेश्चन वर्ड चाहिए। क्वेश्चन वर्ड क्या है? कौन सी। क्वेश्चन वर्ड आपका क्या है? कौन सी। अब इस कौन सी को हम लिखेंगे विच, क्योंकि इसके लिए कोई झंझट नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर नाउन आपका चाहे काउंटेबल नाउन हो चाहे अनकाउंटेबल नाउन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही शब्द लिखना है, विच, ठीक है। तो यहाँ हम लिख दिए विच। विच के बाद अब देखिए नाउन चाहिए। अब ये कौन सी का रिलेशन किससे बन रहा है? किताब से बन रहा है, देख सकते हो। वह क्लास में कौन सी क्या किताब, है ना, कौन सी किताब। किताब की ये भी क्या पूछ रहा है? क्वालिटी पूछ रहा है, कौन सी किताब, है ना। तो यहाँ पर विच के साथ इसका रिलेशन बना किताब से, तो इसका मतलब यहाँ पर हम विच के साथ क्या लिखेंगे? बुक, विच बुक, यही हमारा नाउन हो गया, विच बुक। इसके बाद इज एम आर लिखना है, तो सब्जेक्ट आपका एक वचन है, इसलिए हम लिखेंगे इज, ठीक। सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट आपका वह है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ही, सॉरी पढ़ रही है तो सी रहेगा, लड़की है, सी। इसके बाद नॉट, नॉट छोड़ दो। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पढ़ना, READ, रीड मीन्स पढ़ना, ING जुड़ गया, रीडिंग। ऑब्जेक्ट क्या बचा? क्लास में, इन द क्लास, ठीक। मेक इंग्लिश इन क्लास, द क्लास, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। मुझे लगता है फ्रेंड्स इतना समझ में आ गया है। एक स्ट्रक्चर और बचा, चलिए उसे भी बता देते हैं, फिर कहानी ख़त्म करते हैं अपनी।
फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो आज की कहानी यहीं तक रोक देते हैं और बाकी की कहानी जो बची है वो कल बताई जाएगी, मतलब अगले वीडियो में बताई जाएगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर कोई गलती हो तो। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इससे अच्छा से अच्छा जो है वीडियो आप तक पहुंचती रहे और नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एक बात और, इस वीडियो को देखने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इसके पहले जो वीडियो बना है उसको ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि शायद ये तीसरा पार्ट है। इसके पहले दूसरा पार्ट, पहला पार्ट बन चुका है, वो सब देख लीजिएगा तभी ये देखिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो यही रिक्वेस्ट है। पिछला वीडियो जो है वो, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।